यहाँ पर इन्होंने कहा नाम प्रावरणम विप्र, हे विप्र ये भगवान के नाम का जो प्रकृष्ट आवरण है ये त्वाम महाभयात रक्षति, महान भय से आपकी रक्षा करता है। नाम स्मरण मात्रेण राक्षसापि भो वयम, अरे हमारे जैसे राक्षस भी इस नाम स्मरण के महान प्रताप से हम भी भय खाते हैं, हम भी दूर जाते हैं। और पराम शांतिम समापन्ना, इतना ही नहीं कि हम इससे डर करके दूर चले गए, इतना ही मात्र नहीं, बल्कि और भी क्या हो रहा है, पराम शांतिम समापन्ना, हम परा शांति को प्राप्त हो गए। माने राक्षस को भी शांति मिले, जब भी शांति मिलेगी तो किससे मिलेगी, भगवत शरणागति से ही मिलेगी। अगर हमें किसी का कोई दोष, कोई दुर्गुण, कोई बुराई दूर करनी है तो उपाय क्या है, हम स्वयं ईश्वर शरणागति में रहें, एक ईश्वर की सुरक्षा के घेरे में रहें। तो जिस व्यक्ति का मन थोड़ा सा उद्विग्न भी है, परेशान भी है, दुखी भी है, तो उसको हम वैसी बातें करके उसके मन को शांत नहीं कर सकते। लोक में क्या होता है, एक व्यक्ति पहले ही परेशान है बेचारा, किसी घटना से परेशान है, फिर वो उस घटना को लेके किसी व्यक्ति के पास जाता है, उसकी चर्चा करता है कि मैं परेशान हूँ, और दूसरा व्यक्ति कहता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप जिसके बारे में कह रहे हैं वो है ही इतना दुष्ट, आप तो बिल्कुल ठीक है। वो उसके बारे में 5-10 और बुराइयां बता देता है, तो 10 एक बुराई तो इसने इकट्ठी कर रखी थी, 10 उसने मिक्स कर दी, तो अब इसके पास कितनी हो गई टोटल, 20। तो जब 10 से इतना परेशान था तो 20 से सुखी होगा कि डबल दुख होगा, डबल हो जाएगा वो। तो फिर उसको लगेगा गए भी इसके पास, किया भी, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तो मन को शांति कहाँ मिलेगी, फिर व्यक्ति भागता है मंदिर की तरफ, फिर कहीं जाता है गुरु की तरफ, फिर जाता है आश्रम की तरफ, फिर जाता है गीता रामायण की तरफ, फिर उसको शांति वहीं मिलती है। तो अपने लिए भी उपाय वही है और दूसरे की भी यदि हेल्प करनी है तो उपाय यही है। तो इसलिए हमें अपने लिए भी सुरक्षित रहना है, दूसरों के लिए भी सुरक्षित रहना है, अपने आप के लिए भी निरोग रहना है और दूसरों की सहायता के लिए भी निरोग रहना है। अगर जो डॉक्टर खुद यदि स्वस्थ नहीं है तो क्या वो दूसरे मरीजों की सेवा कर पाए, इस समय नहीं कर पाएंगे। जो खुद स्वस्थ नहीं थे वो बेचारे, उनके साथ वो भी चले ही गए कहीं कहीं एक आधे। तो ये तो हुई शारीरिक रूप से स्वास्थ्य की बात, और मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बाहर वाला तो दिखाई देता है किसी व्यक्ति को कि भाई इस व्यक्ति को खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, बुखार नहीं है, खाना ठीक से खाता है, ठीक से सोता है, उठता है, इसका मतलब ये स्वस्थ है। लेकिन अंदर वाला स्वास्थ्य तो किसी को नहीं दिखता है, वो अपने आप को ही दिखता है। हम अपने सब काम करते हुए कितनी देर परेशान होते हैं, कितनी देर हर्षित मन वाले होते हैं, कितनी देर सामान्य होते हैं, कितनी देर ऊपर नीचे होते हैं, वो हमें पता होता है। इसलिए हमें अपने टाइम को ना थोड़ा थोड़ा बांट के उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। जैसे आप 1 घंटा बैठ के यहाँ रामायण पढ़ रहे हैं, तो जब रामायण पढ़ने से पहले आपको कहा कि आंखें बंद कीजिए, तो बंद करके क्या करना है, अपने चित्त को समाहित करना है कि अब सब प्रकार के विचार हैं उनको बाहर छोड़ दिया, और अब थोड़ी देर के लिए हमें भगवत शरणागति में रह करके इस 1 घंटे का 100% सदुपयोग करना है। जब आप यज्ञ के लिए बैठे हैं, जैसे कल बैठे थे, तो उसमें बैठते समय क्या सोचना है कि कम से कम भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि आज के दिन का तो सदुपयोग हो गया, एक शुभ कर्म में हम सम्मिलित हो गए, हमारे माध्यम से भी एक शुभ कर्म हो गया। 1 घंटे के लिए हम किसी शुभ कर्म में सम्मिलित हो गए, तो उसके प्रति अवेयर रहना है, जागरूक रहना है। आप इधर अवेयर रहेंगे तो आपका मन उधर से सो जाएगा, फिर चिंता की तरफ से, प्रमाद की तरफ से, क्योंकि मन एक बार में एक ही तरफ जागता है, या तो अच्छाई की तरफ या तो बुराई की तरफ। जब आप गीता रामायण के लिए, भगवान के लिए जगे हुए हैं, तो आप संसार के लिए सो जाएगा आपका मन फिर। तो ऐसे यही एकमात्र उपाय है कि अपने
टाइम को थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट के, इसलिए जो साधक होते हैं ना वो अपनी दिनचर्या को अपने अनुसार पूरा भर के रखते हैं, एक क्षण का भी उसमें गैप नहीं रखते। इतनी बजे से इतनी बजे तक मुझे ये करना है, तब तक मुझे ये करना है, इतना स्वाध्याय करना है, इतना ध्यान करना है, इतना शास्त्र स्मरण करना है, इतना यज्ञ करना है, इतना जप करना है, वो सब अपनी एक वो बना के रखते हैं और फिर रोजाना का उसमें भरते हैं वो। तो कई बार बताया ना मैंने आपको, अपने जो देहरादून वाले स्वामी जी महाराज हैं, बड़े स्वामी जी, वो चार्ट बना के रखते हैं अपना, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक। मतलब वो तो उनका अपना खुद का ही है, तो भी सुबह जगने की एक वो कॉलम उसमें रोजाना फिलअप करते हैं। अगर उनको रोजाना 2:40 पे उठना है तो 2:43 पे उठे तो भी वो उसमें भरेंगे, आज 2:43 पे उठे। अपना ही है, उनको पता ही है ना, तो भी लिखना क्यों है? क्योंकि लिखने से वो और पक्का हो जाता है। और ये ही डायरी लिखने का रहस्य है। जो लोग डायरी लिखते हैं तो कभी व्यक्ति सोचता है कि मेरे मन में ही है ना ये सारी चीजें, तो डायरी में क्यों लिखना, मुझे पता ही है ना आज क्या क्या किया। तो वैसे चिंतन कर लेते हैं, लिखेंगे नहीं। लेकिन लिखने से वो सुदृढ़ होता है, पक्का होता है, डबल होता है, और फिर कभी उसको पढ़ भी सकते हैं। तो साधक अपने जीवन को ऐसे, अपनी दिनचर्या को, वो यही स्वरक्षिता है जो अभी बोला ना मैंने, सुरक्षित नहीं स्वरक्षित होते हैं। जैसे मान लो अभी देश में लॉकडाउन चल रहा है और वो हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे लिए। हमें अंदर रहना है, अंदर रहना है तो अंदर बैठ के करें क्या? मानो मेरे को उधर से इधर ना आने दें, क्लास बंद हो जाए कल, क्लास बंद होगी तो आप क्या करेंगे फिर? तो आपको अपना काम खुद निकालना है, सोना नहीं है कि क्लास बंद हुई तो सोएंगे आराम से। सोएंगे वो सोए ही रह जाएंगे, फिर सोएंगे वो नादान आत्मा है। लेकिन इस समय का भी जो सदुपयोग कर लेंगे वो महान आत्मा है, क्योंकि उनको पता है जीवन बड़ा कीमती है। तो मुझे तो अपने एक एक पल का सदुपयोग करना ही है। वो नहीं आए तो मैं अपना शास्त्र स्मरण करूंगा, मैं कोई स्वाध्याय करूंगा, पीछे का पाठ पढ़ूंगा, भजन करूंगा, ध्यान करूंगा, जप करूंगा। वो तो खुद बनाएगा अपनी दिनचर्या। तो इन्होंने कहा पराम शांतिम समापन्ना, महिमा को अच्युतस्य ही को महिमा। उस अच्युत परमेश्वर की कैसी महिमा है कि हम आपके पास भी नहीं आ पा रहे हैं और हमें एक शांति की अनुभूति हो रही है आपके पास आने से। और शांति भी कैसी? पराम शांतिम। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो राक्षस को भी परा शांति प्राप्त करा सकता है। इसलिए कहा पराम शांतिम समापन्ना, हम परा शांति को प्राप्त हो रहे हैं। सर्वथा त्वम महाभाग राग आदि रहितो द्विज। हे द्विज, क्योंकि ये जो जागरूकता है ये द्विज के पास ही हो सकती है कि अपना काम भी करता रहे और भगवान का नाम भी जपता रहे। सामान्य व्यक्ति के पास नहीं हो सकती। सामान्य व्यक्ति तब तो जप लेगा जब उसके जीवन में सब प्रकार की अनुकूलताएं हैं, तब तो कर लेगा। वो नाम भी जपता रहेगा, भगवत शरणागति में भी रहेगा, अपने कर्तव्य का पालन भी कर लेगा। लेकिन जैसे ही कोई प्रतिकूलता आई या जैसे ही कोई अनुशासन न देखने वाली स्थिति आई, तुरंत वो लापरवाही कर देगा। फिर भगवान का स्मरण, गुरु की उपस्थिति, वेदोक्त मार्ग का ज्ञान, वो सब चला जाएगा उसका। फिर अभी पढ़ लो पूरा, फिर कल जब आपको कहेंगे तब पूछना, है ना? प्रश्न ले लेंगे, शुरू में ले लेंगे। अपने चित्त की स्थिति बता रहे हैं ना, तो बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, जो घटित हो रहा है उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। पराम शांतिम समापन्ना महिमा को अच्युतस्य ही, ये
क्या महिमा है नाम के स्मरण की। सर्वथा त्वम महाभागर राग आदि रहितो द्विजय। हे द्विज, ये तो दूसरे के लिए कह रहा है ना। हे द्विज, आप कैसे हैं? राग आदि रहित, आदि कहने से द्वेष से भी रहित हैं, क्योंकि वो इनको मार नहीं डाल रहे हैं। राक्षस को देख करके वो अपने बिल्कुल शांति से खड़े हुए हैं, निर्भयता से खड़े हुए हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध खड़े हो गए थे अंगुलीमाल के सामने, ना तो उन्होंने उनको धिक्कारा और ना उनसे डर के भागे, वो शांत खड़े रहे। तो ऐसे ही ये भी खड़े रहे, ब्राह्मण भी। तो इन्होंने कहा कि आप कैसे हैं? राग आदि रहितो, आप राग आदि से रहित हैं। हे महाभाग, त्वम सर्वथा राग आदि रहित। राम कथा प्रभावेण पाहि अस्मात् पातक अधमात्। और इनके गुरुजी ने इनको कह ही दिया था पहले कि आपका ये पातक, आपका ये पाप कैसे शांत होगा? राम कथा प्रभावेण। तो आप जो राम के नाम का स्मरण कर रहे हैं, इससे मुझे शांति की प्राप्ति हो रही है, इसलिए पाहि अस्मात्, हमारी रक्षा कीजिए। मतलब एक के लिए भी कई बार व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग कर देता है ना, अकेला ही है तो कभी कभी ऐसी मतलब बोलने की एक शैली है ऐसी। पाहि अस्मात् पातक अधमात्, अधम पाप से आप हमारी रक्षा कीजिए। राम कथा प्रभावेण, आप राम के नाम का स्मरण कर रहे हैं तो आप हमें राम की कथा सुनाइए। क्योंकि गुरुजी ने क्या कहा था, ये राक्षसी भाव कब जाएगा, कब समाप्त होगा? जब आप रामायण की कथा सुनेंगे, राम की कथा सुनेंगे। तो कह रहे हैं कि आप हमें इससे बचाओ। आज हमें मिल गया वो सुनाने वाला। तो कभी कभी व्यक्ति को ऐसे होता है ना कि उसमें कोई ताला बंद है तो उसमें वो पूरा गुच्छा लाके, चाबी खो गई, चाबी का पता ही नहीं कहाँ है। तो क्या करते हैं, वो घुमा घुमा के देखते हैं कि इसमें कौन सी लगेगी। तो कुछ तो घुसती नहीं है अंदर ही, बाहर से ही दूर हट जाती हैं। कुछ घुस तो जाती हैं, खोलती नहीं है। लेकिन कभी कोई ऐसी लग जाती है तो पता चलता है कि बस अब खुल ही जाएगा, तो वो डालने वाले को पता लग जाता है ना। तो ऐसे ही हमें पता लग जाता है, मनुष्य को पता लग जाता है। इनको पता लग गया था। श्री अरविंद आश्रम में जो माता जी आई तो श्री अरविंद को देखते ही उन्होंने कहा जिनकी खोज थी वो मिल गया। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी को पता लग गया था। रामकृष्ण परमहंस के पास आए तो उन्होंने उनको मतलब अंदर से ऐसे लग गया कि जिनको मैं ढूंढ रहा था और जिनके पास मेरा कल्याण होना था वो मुझे मिल गया। तो ऐसी किसी व्यक्ति को ऐसी अनुभूति होती है कि भाई इनके पास हम आ गए, अब हमारा कल्याण सुनिश्चित है। तो ऐसे ही इसको सुदास को भी अनुभूति हो रही है कि आपके पास आने मात्र से, यद्यपि आपसे दूर खड़ा हूं तो भी मुझे एक शांति की अनुभूति हो रही है, एक सुख की अनुभूति हो रही है। तो लगता है कि अब बात बन जाएगी मेरी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि पाहि अस्मात् पातका अधमात्। उससे पहले भी बहुत ब्राह्मण मिले थे देखने में, तो जो अच्छी उनकी वो थी, पर्सनालिटी थी, उनको देख के इनको ये नहीं लगा कि ये मुझे इस पाप से बचा पाएंगे। इनको देख करके इनको ऐसा लगा कि ये मुझे इस अधम पाप से बचा सकते हैं। गुरु राज्या मया पूर्वम कृता मुनि सत्तम। हे मुनि श्रेष्ठ, मुनि सत्तम है मुनि श्रेष्ठ। पूर्वम पहले, मया मेरे द्वारा, गुरु अवज्ञा कृता, मैंने गुरु की अवज्ञा की, गुरु के आदेश का पालन नहीं किया मैंने, गुरु की आज्ञा को मैंने तोड़ दिया था। तो ये एक पाप मेरे सर पे था और उसके कारण मैं इस भाव को प्राप्त हो गया था। कृतश्च अनुग्रह पश्चात गुरुणा उक्तम इदम वच। लेकिन तो भी गुरु ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, तो भी मैं गुरु के द्वारा अनुगृहीतोस्मि, अनुगृहीत हूँ। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था मेरे को, उन्होंने मेरे को ये वचन सुनाए थे। क्या, कौन से वचन सुनाए थे वो आगे बता रहे हैं। वाल्मीकि मुनिना पूर्वं कथा रामायणस्य च
ऊर्जे मासे सिते पक्षे श्रोतव्या च प्रयत्नतः गुरुणापि पुनः प्रोक्तं रम्यं तु शुभदं वचः नवान्ना खलु श्रोतव्यं रामायण कथामृतं तस्माद् ब्रह्मन् महाभाग सर्वशास्त्रार्थ कोविद कथा श्रवण मात्रेण पाह्यस्मात् पापकर्मणः ततो रामायणं ख्यातं रामं महात्ममुत्तमम् निशम्य विस्मयाविष्टो बभूव द्विजसत्तमः ततो विप्रः कृपाविष्टो रामनाम परायणः सुदास राक्षसं नाम चेदं वाक्यम् अथ ब्रवीत् राक्षसेन्द्र महाभाग मतिस्ते विमलाभवत् अस्मिन्नूर्जे सिते पक्षे रामायण कथां शृणु त्वं राममाहात्म्यं रामभक्तिपरायण रामध्यानपराणां च कः समर्थ प्रबाधितुं रामभक्तिपरो यत्र तत्र ब्रह्मा हरिशिवः तत्र देवाश्च सिद्धाश्च रामायण परा नराः। तो इन्होंने कहा कि जब मैंने अपने गुरु की अवज्ञा कर दी थी तो हे मुनि श्रेष्ठ, तब भी उन्होंने मेरे ऊपर अनुग्रह करके मुझे ये वचन कहे थे। उन्होंने मुझे कहा था कि आप इस शाप से कैसे मुक्त होंगे। तो उन्होंने कहा वाल्मीकि मुनिना पूर्वम कथा रामायणस्य च ऊर्जे मासे सिते पक्षे श्रोतव्या च प्रयत्नतः। जब आप प्रयत्न पूर्वक, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से सुन लोगे कि किसी ने आपको लाके बिठा दिया कक्षा में और रामायण का पाठ चल गया, रामायण पढ़ाने लगे और आपने सुना, लेकिन आपकी कोई रुचि नहीं थी, आपने कोई प्रयत्न भी नहीं किया, आपने समाहित चित्त भी नहीं हुए आप, तो फिर वो उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ इन्होंने विशेषण लगाया प्रयत्नतः श्रोतव्या। जब आप वाल्मीकि मुनिकृत रामायण की कथा को ऊर्जे मासे सिते पक्षे, जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक जब आप उसका श्रवण करेंगे तो आप पाप मुक्त हो जाएंगे। आप तो चैत्र मास में कर रहे हैं तो कार्तिक भी आ जाएगा, सुनते सुनते आपके तो तीनों आ जाएंगे। तो कोई टेंशन नहीं है आपको। चैत्र से शुरू होके उसी में ही कार्तिक भी आ जाएगा, उसी में ही माघ भी आ जाएगा और उसी में चैत्र तो शुरू ही है। तो आप ज्यादा इसके ऊपर चिंतन मनन मत करना कि जी हमारा कल्याण तो होना नहीं है, क्योंकि अभी माघ मास तो आया नहीं, कार्तिक तो आया नहीं, अभी तो चैत्र चल रहा है, तो वो भी आ जाएगा, आपके पढ़ते पढ़ते ही आ जाएगा। तो आपको सोचना यही है कि कल्याण तो हो ही गया। गुरुणापि पुनः प्रोक्तम रम्यम तु शुभदम वचः नवान्ना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। और गुरुणापि पुनः प्रोक्तम, और गुरु के द्वारा ही फिर से मुझे कहा गया, उन्होंने कहा कि आप कभी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की कथा जब सुनेंगे तो आप इससे मुक्त हो जाएंगे। और गुरुणापि पुनः प्रोक्तम, गुरु ने ही पुनः मुझे कहा रम्यम तु शुभदम वचः, ये शुभदम शुभ देने वाले और रम्यम अति मनोहर और ये शुभ करने वाले माने सुख शांति देने वाले ये वचन फिर पुनः गुरु ने मुझे कहे कि नवान्ना खलु श्रोतव्यम, 9 दिन में सुनना। 9 दिन में सुनना मतलब पूरा रामायण पारायण ही हो जाना। जैसे कल आपने सुबह से शाम तक यज्ञ किया ना, तो ऐसे 9 दिन तक सुबह से शाम तक रामायण ही रामायण।
और ये इंटरेस्टिंग इतनी है कि इसमें व्यक्ति थकता भी नहीं है। तो फिर कार्तिक मास आएगा तब ऐसे 9 दिन केवल रामायण ही करेंगे, फिर सुबह से शाम तक। अभी 1 घंटा करते हैं। तो रम्यम तो शुभदम वच नवान्ना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम तस्मात् ब्रह्मन् महाभाग सर्वशास्त्रार्थ कोविदः। हे सर्वशास्त्रार्थ कोविद, कोविद मतलब जानने वाला, सभी शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले, हे ब्राह्मण महाभाग, तस्मात् इसलिए, कथा श्रवण मात्रेण पाहि अस्मात् पाप कर्मणः, तो आप अपनी कथा के, आपकी कथा को मैं सुनूंगा तो मेरे श्रवण मात्र से ही, आप हमें कथा सुनाइए और हम कथा सुनेंगे, तो इस तरह से आपके सुनाने मात्र से ही हम इस पाप से मुक्त हो जाएंगे, तो हमें बचाइए। कथा श्रवण मात्रेण पाहि अस्मात् पाप कर्मण, कथा सुना करके ही मुझे इस पाप से मुक्त कीजिए। नारद उवाच, ये सारी कथा कौन सुना रहे हैं और किसको सुना रहे हैं? सनत कुमार जी को सुना रहे हैं। तो नारद ने कहा कि फिर उस ब्राह्मण ने क्या उत्तर दिया? ततो रामायणम ख्यातम राम महात्म्यम उत्तमम निशम्य विस्मयाविष्टो बभूव द्विज सत्तमा। तो कह रहे हैं कि तत, उसके बाद जब उसने ऐसा सुना कि भाई ये एक बहुत दुखी आत्मा है और ये राम का चरित्र मुझसे सुनना चाहता है, इससे इसकी मुक्ति हो जाएगी, तो ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो बड़े करुण हृदय वाले होते हैं। जब कोई उनके सामने ऐसे प्रार्थना करे कि जी हमारा उद्धार हो जाएगा, आप थोड़ा कुछ अच्छा बताइए ना हमें, तो वो बताने लगते हैं फिर। ततो रामायणम ख्यातम, तो रामायण में आख्यात राम महात्मम उत्तमम, राम कथा का महात्म जो रामायण के समान ही बहुत उत्तम है, इसकी महिमा क्या है रामायण की, वो यहाँ महात्म्य में बता दी गई है। तो इसको निशम्य विस्मयाविष्ट, विस्मय से आविष्ट, इस उन्होंने उसको सुनाया और उसको सुन करके ये कैसा हो गया? विस्मयाविष्टो बभूव द्विज सत्तमा, वो जो ब्राह्मण था वो कैसा हो गया? उनकी इस बात को सुन करके, इनकी इस प्रार्थना को सुन करके विस्मय से आविष्ट हो गया, मतलब उसको अच्छा लगा कि मैं इसको सुनाऊं, ऐसे लगा उनको। ततो विप्र कृपाविष्ट राम नाम परायण, तो इसके बाद वो राम नाम परायण विप्र कृपाविष्ट, कृपा से भर गया। ये तो विस्मय से भर गया था उनको देख करके, और उनकी इन बात को सुन करके ये कैसे हो गया? कृपाविष्ट, करुणा से भर गया, कृपा से भर गया। सुदास राक्षसम नाम चेदम वाक्यम अथ अब्रवीत। सुदास राक्षसम नाम, सुदास नाम का जो राक्षस था, उनके वाक्यों को सुन करके ये कृपा से आविष्ट हो गया, भर गया। वाक्यम अथः इदम अब्रवीत, और फिर उनको ये वाक्य बोले, उस ब्राह्मण ने ये वाक्य कहे। तो विप्रह उवाच, विप्र ने क्या कहा? राक्षसेन्द्र महाभाग मति ते विमला भवत् अस्मिन् ऊर्जे सिते पक्षे रामायण कथां शृणु शृणु त्वं राम महात्म्यम राम भक्ति परायण। तो उन्होंने कहा, हे राक्षसेंद्र, राक्षसों का जो इंद्र, राक्षसा नाम इंद्र, राक्षसेंद्र, राक्षसों में भी जो शिरोमणि राक्षस, क्योंकि जो पशु पक्षी मनुष्य सबको खा जाए तो उससे ज्यादा असुरत्व और क्या होगा। तो खाना एक तो होता है ऐसे जो चीन वाले खाते हैं, ऐसे ही चबा चबा के खाना, एक तो वो खाना है, तो वैसे भी वो खाता ही था। और दूसरा खाना ये होता है कि उनकी हिंसा करना, सबको सताना। आपने कभी सुना बचपन में माँ को ये कहते हुए कि मेरा मगज मत खा, मेरा सिर मत खा? तो क्या आप उनके सिर को ऐसे निकाल निकाल के थोड़े ना खाते हैं? तो सिर खाना का मतलब क्या है? मतलब
माथे को परेशान करना, तंग करना। हाँ ठीक है, तो तू माथा चाटता होगा। तो ये इनको सबको, जीव जंतुओं को सताता था, मनुष्यों को जो भी मिल जाए, क्योंकि जो खुद परेशान है, जो खुद दुखी है, वो दूसरे को क्या दे सकता है? जो है वो ही दे सकता है बेचारा, उसकी भी मजबूरी है, वो कहाँ से खुशियां दे जब उसके पास है नहीं। तो ये दुखी था, तो इसलिए जो भी इसके संपर्क में आते उन सबको ये दुखी ही करता था। तो इसलिए इसको कहा राक्षसेंद्र महाभाग। हे राक्षसेंद्र महाभाग, मति ते विमला अभवत, तेरी बुद्धि विमल हो गई है। क्योंकि बुद्धि के विमल हुए बिना कोई व्यक्ति टर्न भी नहीं कर सकता है, कोई सुनने में रुचि भी नहीं ले सकता है, कोई भगवान की तरफ मुड़ नहीं सकता है जब तक कि उसकी बुद्धि पवित्र ना हो जाए। तो ये भी इस बात का संकेत है कि आप सबकी बुद्धि पवित्र हो गई, इसलिए तो आप इस स्थान में बैठे, नहीं तो कहीं और ही मिलते। और इसलिए इन्होंने कहा अस्मिन ऊर्जे स्थिते पक्षे, आज शुक्ल पक्ष है, अस्मिन ऊर्जे स्थिते पक्षे रामायण कथाम शृणु, इसलिए आज कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष ही चल रहा है, इसलिए इस कथा को आप सुनो। शृणु त्वम राम महात्म्यम, राम भक्ति परायण, राम की भक्ति से परायण होकर के ही आप इस कथा को सुने। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। जन्म सफल हो गारे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल हो गारे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। राम नाम की मोती को, राम नाम की मोती को सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता। सरस सुहावन अति मन भावन, सरस सुहावन अति मन भावन। राम से प्रीति लगा ले, मन में ओम बसा ले। जन्म सफल हो गारे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। ओम श्री